Hello everyone, good afternoon. How are you all doing? So welcome back to another weekend, another Sunday. So weekdays में as you know I don't get time to make vlogs, तो इसीलिए मैं संडे के दिन लॉन्ग व्लॉग बनाती हूँ. बाकी दिन मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट्स वीडियोस बनाऊँ. So I was not feeling very well from morning, so I thought to distract myself I will make the video. So आज संडे लंच में बहुत स्पेशल है, मेरी फेवरेट राजमा की दाल एंड चावल. So let's get started. Today I'm making a very special lunch, a very special dal which is rajma, my favorite. एंड वैसे तो कायदे से मुझे रात को इसको भिगो के रख देना चाहिए था, बट आई फॉरगॉट. सो मैंने मॉर्निंग में इसको गर्म पानी में डाल दिया था और अच्छे से आई थिंक अब अच्छा हो गया है. अब बस मैं इसको वॉश करके उसके बाद इसको कुकर में पकाने के लिए डाल दूँगी. ये पानी डाल दिया है इसमें. अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल एंड थोड़ा सा नमक. सो दिस इज़ हाउ माई मॉम हैज़ टॉट मी. मैं मस्त राजमा बनाती हूँ. सो ChatGPT ने बोला है कि 20 मिनट्स में राजमा पक जाएगी, तो 20 मिनट्स हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं. सो जब तक राजमा पक रही है तब तक हम प्याज टमाटर काट देते हैं और मसाला बना देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए. सो गाइस, जब तक राजमा पक रही है मैं आपसे मिलवाती हूँ मिस्टर अजय को. अजय, प्लीज से हाई टू एवरीवन. प्लीज से हाई. सो गाइस, टुडे इज संडे एंड यू कैन सी ही इज वर्किंग. दैट्स हाउ कॉर्पोरेट लाइफ इज गाइस. इनफैक्ट मेरा भी काम है, लेकिन मेरा ना मन नहीं कर रहा है आज करने का. सो कैसा लग रहा है संडे को काम करते हुए? मज़ा आ रहा है? एकदम मस्त लग रहा है. ये अंदर की भावनाएं हैं, नहीं है गाइस, अंदर की भावनाएं नहीं है. सो आप लोगों में से बहुत लोग बोलते हो कि वाई ही डजंट कम इन किचन, वाई ही डजंट हेल्प. ऐसा नहीं है ही डजंट हेल्प. फर्स्ट थिंग इज यू डोंट लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो आई डोंट शूट हिम. सेकेंड थिंग इज ही हैज़ लॉट ऑफ वर्क. लाइक कभी कभी रात को 12-1-2 बज जाते हैं. सो दैट्स वाई. मैनेजर देखेगा तो क्या हो गया? मैनेजर देखा, मैनेजर को पता चले. नहीं, अब नहीं है इतना, पहले था. पहले काफ़ी था. हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा था, बट अभी फिर भी रहता ही है. ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है. मतलब अब स्टार्ट होगा. हाँ, एक्चुअली अजय का थोड़ा सा ऐसा क्वार्टर वाइज रहता है कि कुछ मंथ में काफ़ी काम रहता है, कुछ मंथ में ठीक ठाक रहता है. सो दिस इज़ द टाइम उसका काफ़ी काम है. दैट्स वाई ही इज़ वर्किंग ऑन संडे एज वेल. सो ऑब्वियसली इफ ही इज़ वर्किंग आई कांट आस्क हिम टू कम एंड हेल्प मी इन किचन. सो ही डज हेल्प मी whenever I need help and whenever he is free. So don't say bad things about him, guys. So welcome back to kitchen everyone, and now we will start preparing rajma ki dal. So there are a lot of stories behind rajma ki dal, और मैं ये दाल बनाते बनाते आपको सारी स्टोरीज भी सुनाऊंगी. राजमा की दाल पक चुकी है. We will keep it aside and now we will make मसाला. सो पहले हम डालेंगे इसमें जीरा. जीरा इतना ही बचा हुआ है, जीरा ख़त्म हो गया. सो आई पुट ओनली दिस मच. उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जखिया. फिर डालेंगे थोड़ी सी हींग, ये भी थोड़ी सी और. या दैट मच इज सफिशिएंट. हरी मिर्ची. एंड नाउ आई ऐड प्याज. स्टोरी टाइम गाइस. सो आपको पता है मैंने फर्स्ट टाइम राजमा कब बनाया था? मस्ट बी इन माय 4th स्टैंडर्ड या फिर 5th स्टैंडर्ड. एक्चुअली वो
फर्स्ट टाइम था जब मैंने खाना बनाया था एंड उस टाइम घर में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही, हर किसी के घर में देयर आर प्रॉब्लम्स। तो मम्मी पापा वो वेरी बिजी और हम लोग स्कूल से आते थे तो मम्मी बेचारी वो सब फिनिश करके, जो भी काम रहता था वो फिनिश करके देन शी यूज्ड टू कम एंड देन शी यूज्ड टू कुक फूड। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मम्मी को इतना सारा काम करना पड़ रहा है एंड इतना टायर्ड रहती थी, बाहर का काम भी करो फिर अब घर आके खाना भी बनाओ। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि आई विल प्रिपेयर खाना, और मुझे खाना का ABCD भी नहीं आता था। एक्चुअली उससे पहले मैं कभी किचन में गई भी नहीं थी, मम्मी ने करवाया भी नहीं था। एंड 4th-5th स्टैंडर्ड में हम काफ़ी छोटे भी होते हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी जो अगेन हमारे घर की है। इस हल्दी को थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि इसमें कलर नहीं आता, क्योंकि ये शुद्ध घर की हल्दी है। मार्केट की हल्दी में आई एम श्योर कलर मिक्स रहता है तो वो कलर ज़्यादा आ जाता है। एंड देन आई लिटिल बिट ऑफ धनिया। हाँ, तो बैक टू स्टोरी। सो आई डिसाइडेड कि आई विल कुक फूड वन डे एंड मुझे कुछ ABCD आता नहीं था, तो मैंने क्या किया कि ऐसे कुछ प्याज टमाटर लेके तेल डाल के उसमें मसाला बना दिया और उसमें डाल दी मैंने साबुत राजमा। मतलब राजमा को भिगाया भी नहीं ना उसको उबाला, सीधे राजमा डाल दी क्योंकि आई डिड नॉट नो कि राजमा कैसे बनती है। एंड फिर उसके बाद मैं आधे घंटे तक उसको उबालने पे लगी हूँ, बट टेस्ट करके देख रही हूँ, उसको खा के देख रही हूँ तो कच्चा ही था। आई वॉज वंडरिंग कि क्यों नहीं बन रहा है, मम्मी जब बनाती थी तो जल्दी जल्दी बन जाता था। देन आई कॉल्ड माई मकान मालिक के जो बेटी थी, वो मुझसे आई थिंक कुछ 3-4 साल बड़ी थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला दीदी ये तो बन नहीं रहा है, आधे घंटे से मैंने रखा हुआ है वैसा ही है। कि दीदी ने मुझे बताया कि ऐसे नहीं करते हैं, बट फिर उसके बाद कोई चॉइस नहीं थी। तब तक मम्मी पापा भी आ चुके थे तो 1 घंटा वापस मैंने उसको बनाया लेकिन वो पका नहीं। फिर तब तक मम्मी पापा आ चुके थे, थोड़ा बहुत वो कुक हो चुका था एंड यू नो व्हाट, उन्होंने वो राजमा वैसा ही खाया। सो एंड दे डिड नॉट से एनीथिंग टू मी कि ऐसा क्यों बनाया एंड क्या बनाया। दे वर सो हंग्री, दे वर सो टायर्ड एंड आउट ऑफ लव कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर देम, उन्होंने वैसा ही खाया एंड दे लाइक इट्स वेरी नाइस। एक्चुअली मोर देन द फूड आई प्रिपेयर्ड, आई थिंक इट वाज with the love I have prepared the food for them. I think so, I'm not very sure though, that day I was very excited कि okay yay I prepared something and they are having it so nicely, but आज के दिन I can imagine कि वो राजमा कैसा होता होगा। So that was my first cooking experience and that's how the story is. That was the day and today is the day. Rajma is my favorite. I love rajma. ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का राजमा खा के वो मेरा फेवरेट हो गया था, नहीं, राजमा मेरा उससे पहले से फेवरेट था। बट या विथ ये राजमा को लेके दिस वॉज अ स्टोरी विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इतने साल हो गए, बचपन में बनाया था पर अब मेरी शादी भी हो गई है। तो जब तक मसाला बन रहा है तब तक मैं देख लेती हूँ कि राजमा पका है कि नहीं, which I'm sure पक गया होगा। Let me see. Oh my god. मस्त पक गया, गल हो गया, गल। So you know what guys, अब मैं इस राजमा को ऐसे साबुत नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसको मैश करूंगी और उसी से टेस्ट आता है। एंड सो दिस राजमा इज़ नॉट फ्रॉम एनी स्टोर और बैंगलोर, ये डायरेक्ट आई है उत्तराखंड के पहाड़ों से। मेरे पेरेंट्स को पता है कि आई लव राजमा, सो मेरे पापा उत्तराखंड के रूरल एरियाज़ में काम करते हैं एंड वहाँ एक्चुअली हमारी खेती वेती नहीं है बिकॉज़ हम लोग सब छोड़ के एजुकेशन के चक्कर में देहरादून आ गए थे, तो खेती वेती नहीं है। बट पापा मेरे लिए पूरे 10 किलो राजमा वहाँ से लेके आए, मतलब लोगों से बोल के ख़रीद के वहाँ से, स्पेशली जो भी ऑर्गेनिक राजमा है वहाँ का जो खेतों में उगता है वहाँ से लेके आए हैं। और सोचो आप, वहाँ से 9-10 आवर्स का जर्नी टू देहरादून एंड देन वहाँ से फिर हम लोग बेंगलोर लेके आए हैं ये राजमा। जब पापा ख़रीद के लाए थे तो इस राजमा में बहुत ज़्यादा
कूड़ा होता है, क्योंकि ये मार्केट वाला राजमा नहीं होता है तो इसको छानना पड़ता है। तो मेरी मम्मी बेचारी पूरी एक दिन बैठ कर पूरा कूड़ा छाना, इसमें सरसों का तेल लगाया ताकि कीड़े ना लगे। ये घरेलू नुस्खा है बाय द वे। एंड पेरेंट्स कैसे होते हैं ना, दे कैन डू एनीथिंग फॉर दैट चाइल्ड। एंड फिर उसके बाद हम लोग राजमा को यहाँ लेके आए और हम इंजॉय कर रहे हैं यम्मी यम्मी राजमा। सो यार दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस राजमा। यहाँ की तो मार्केट की राजमा बहुत ही बेकार होती है। मैंने ख़रीदी थी एक बार और वो पकती ही नहीं है, उसको मतलब 45 मिनट्स भी रखो तो अच्छे से पकती ही नहीं है। सो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद यहाँ की राजमा। अभी मैश करके ना इसका स्वाद और अच्छा आ जाता है, इन्हांस हो जाता है। मसाला भी ऑलमोस्ट बन चुका है एंड इसमें डालते हैं हम राजमा। तो दोस्तों ये हमारी रेडी हो चुकी है। वेरी सिंपल, वेरी प्लेन घर वाली राजमा। एंड नाउ आई ऐड लिटिल बिट ऑफ धनिया टू इट। ये स्वाद देना दे, लेकिन मुझे धनिया के साथ खाना दिखने में अच्छा लगता है, और अगर दिखने में अच्छा लगे खाना तो खाने में भी मज़ा आता है। तो फिर लंच कब खाएंगे? भूख लग गई? पक तो काफ़ी गया है वैसे। सिंह के पास रह के खा रहे हो गाइस। भूख लग गई है, शक्ल पे भूख 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 भूख। ये खाओ खाओ। मैंने सोचा कि कुछ सैलेड टाइप में बनाती हूँ। सो वी एक्चुअली कॉल इट एज कलचवैनी इन गढ़वाली। आई डोंट नो, मतलब हर किसी के घर में कुछ ना कुछ स्पेशल नाम होता होगा। हमारे घर में यही बोलते थे, लेकिन मैंने इसको हिंदी में नाम दिया है कचूमर। सो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये खाने में। सो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। एक्चुअली कुछ खास है नहीं इसमें बनाने लायक, इट्स जस्ट द मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बट आई लाइक इट। वैसे बहुतों को प्याज का स्मेल अच्छा नहीं लगता है, तो you can avoid piyaz. Instead of that, you can put beetroot, gajar, maybe sprouts, whatever is your favorite in this. But I don't have much options right now, so इसीलिए मैं इसको सारा जो भी मेरे पास है वो मैं डाल रही हूँ। धनिया तो मस्त लगता है धनिया के साथ। So बिना नींबू के देयर इज़ नो स्वाद इन इट। सलाद, नींबू, हाँ हाँ हाँ, मतलब खुशबू से ही मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा मिर्ची भी डाल देती हूँ। Let's watch the TV now till the time rice is cooked, और इसके बाद हम लोग लंच करेंगे, बस फिर रेस्ट करेंगे। मैं देख रही हूँ YouTube में एक डोई व्हील्स बोलकर आता है, मस्त मज़ा आता है एकदम देख के। पहले ही वॉज नॉट वेरी रेगुलर इन अपलोडिंग वीडियोज़, बट नाउ इज़ बिकम रेगुलर। तो मुझे तो बड़ा सुकून सा, शांति सा मिलता है उसका व्लॉग देखकर। सो सी इवन नाउ मैं वही देख रही हूँ। सो गाइस, इट्स टाइम टू हैव लंच फाइनली। सब लग चुका है सबके लिए, बस अब सब आएंगे
एक्चुअली सब लोग कैमरा शाई हैं तो बाद में आएंगे मैं कैमरा बंद करती हूँ उसके बाद। वी आर डन विद लंच। बहुत मज़ा आया। खुद की तारीफ कर रही हूँ मैं, क्या तुम मेरी तारीफ कर सकते हो जो ऑफ कैमरा तारीफ कर रहे थे? ठीक है, अभी हम लोग चिल कर रहे हैं, टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय।